जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप सबको 25 क्वेश्चन माई एसक्यूएल निमी मॉक टेस्ट रिवीजन कराने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नाम बाके बिहारी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और उसके बाद हम आ जाइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट वन, व्हिच माई एसक्यूएल कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू यूजर। जब MySQL कमांड एक नया यूजर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा? तो क्रिएट यूजर हम करेंगे। सबसे पहले में क्रिएट यूजर करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट वन गैदर एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड फॉर द डेटाबेस डिजाइन प्रोजेक्ट। डेटाबेस डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए किस स्थिति में कोई सभी आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा और सूचीबद्ध करता है? तो डेटा डिफिनीशन यानी डेटा परिभाषा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे CSA के साथी हैं देख रहे हैं, वो लोग लाइक करें और कमेंट करें, जिससे ये हमारा वीडियो सभी तक पहुंच सके। और कोई त्रुटि होगी तो बताइएगा, ऐसे हम सॉल्व करते रहेंगे। तो पॉइंट आउट दी ओरांग स्टेटमेंट, गलत कथन को इंगित करें। इसमें में से कौन सा गलत कथन है? तो स्टोर प्रोसीजर कैन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यू यूजिंग इनपुट पैरामीटर्स, यानी स्टोर प्रोसीजर इनपुट मापदंडों का उपयोग करके कई मान लौटा सकती है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर इन जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट, निम्नलिखित में से किसे जावा स्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं माना जाता है? यानी डिवीजन बाय जीरो, शून्य से भाग देने पे एरर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, अ ट्रांजेक्शन इज डिलिमिटेड बाय स्टेटमेंट और फंक्शन कॉल ऑफ द फॉर्म डैश। एक ट्रांजैक्शन को डैश फॉर्म के स्टेटमेंट या फंक्शन कॉल द्वारा सीमांकित किया जाता है। तो जब कोई स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन होती है तो बिगिन ट्रांजैक्शन एंड इन ट्रांजैक्शन, यानी बिगिन ट्रांजैक्शन और इन ट्रांजैक्शन, यही शो होता है। इसका राइट आंसर जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग database has PHP supported almost since the beginning। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस शुरू से ही PHP द्वारा समर्थित है? तो MySQL, यानी प्रारंभ से ही जो PHP सपोर्टेड MySQL है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which MySQL clause is used to sort the result set in ascending or descending order। कौन सा MySQL क्लास परिणाम सेट को आरोही अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी आरोही अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम और बढ़ते क्रम। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम को एसक्यूएल की भाषा में हम ऑर्डर बाई कहते हैं। ऑर्डर बाई, कि हमें ऑर्डर करना है, किस ऑर्डर में? असेंडिंग, डिसेंडिंग, या इंटीजर ऑर्डर को हमें फाइंड करना है कि A to Z फॉर्मेट में करना है। तो ये इस तरीके से हम इसमें कमांड क्वेरी करके ऑर्डर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डज द MySQL कमांड अल्टर टेबल डू। यानी MySQL कमांड अल्टर टेबल क्या करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्टर टेबल, अल्टर टेबल जो ये मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, ये किसी टेबल में मौजूदा रिकॉर्ड को संशोधित करता है। एक टेबल जो पहले से बनी बनाई है उसमें जाकर के हम
मौजूदा टेबल को संशोधित कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, इसी को कहते हैं अल्टर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन मायस्क्यूएल? नया टेबल बनाने के लिए मायस्क्यूएल में कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, क्रिएट अ न्यू टेबल। तो मायस्क्यूएल में क्रिएट टेबल करने के लिए हम क्रिएट का ही ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट, इन MySQL which function is used to convert a string to uppercase? MySQL में कौन सा फंक्शन एक स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अपर, ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना पेपर में, अपर केस अपर, तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज करने के लिए कन्वर्ट करता है, जो हमारा MySQL फंक्शन है वो अपर समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच MySQL data type is used to store variable length strings? वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए किस MySQL डेटा प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो var4, जो var4 हमारा डेटा टाइप है, इसी को स्टोर वेरिएबल लेंथ, लेंथ मीन्स मतलब उसकी पोजीशन बताना है, यानी उसका मान लो नाम कोई लिखा है शुक्ला, तो शुक्ला टोटल डिजिट क्या है, उसका लेंथ क्या है, कहाँ तक है वो, इसी को चेक करने के लिए हम उसको देते हैं var4 कमांड, var4 में लिखते हैं, यानी उसकी लेंथ बता देते हैं। जब कोई हम टेक्स्ट टाइप करें तो उतना ही लेंथ उसमें हम करेक्टर टाइप कर पाए, उससे आगे नहीं जाएगा। जैसे 250 लेंथ या 200 लेंथ या 20 लेंथ, जो भी उसका हम फिक्स कर देंगे उतना ही स्टोर वैल्यू करेगा, अदरवाइज वो नॉट एग्जिस्ट योर डेटा ऐसा कुछ बोलेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्हिच कमांड इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस? यानी MySQL डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो जब कोई डेटाबेस में हमारा डेटा होता है तो उसको क्वेरी करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, यानी सेलेक्ट, ये हमारा राइट आंसर है, यानी सेलेक्ट कमांड से ही हम डेटा को क्वेरी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इनटू अ MySQL टेबल? MySQL टेबल में नए रिकॉर्ड डालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट उपयोग किया जाता है? तो इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, जब हम कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट यानी हम अपने कोड को लिख करके एक टेबल का कोड बनाते हैं, उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट, which is not a built-in aggregate function in SQL? SQL में aggregate function में क्या नहीं बनते हैं? तो क्या नहीं बनते हैं? तो एवरेज मैक्स काउंट, दैट्स मीन बनता होगा, फंक्शन है, पर टोटल नहीं है। टोटल इसलिए नहीं, वो किसी का सम है ना, इसलिए ये ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है। बिल्ट इन एग्रीग्रेट फंक्शन, अगर ऐसा आएगा तो हमें टोटल लगाना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, व्हिच MySQL कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल? किसी टेबल की संरचना को बदलने के लिए किस MySQL कमांड का उपयोग किया जाता है? तो अभी इसके पहले ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो अल्टर कमांड का यूज हम यहाँ पे करेंगे। वहाँ वो चीज़ पूछा गया था, स्ट्रक्चर टेबल ये ऑप्शन में था और अल्टर टेबल से क्वेश्चन बना था। यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया कि जो ऑप्शन था उसको क्वेश्चन बना दिया, और जो आंसर था उसको, जो क्वेश्चन था उसको आंसर बना दिया यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही चेंज करता है। तो कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, तो अल्टर टेबल के द्वारा हम उसमें स्ट्रक्चर को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं पूरी तरीके से, यानी उसकी संरचना को, किसी टेबल की संरचना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच क्लॉज इज यूज टू स्पेसिफाई a condition while
रिट्राइविंग डेटा इन MySQL। MySQL में डेटा प्राप्त करते समय शर्त को निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी क्लास उपयोग की जाती है? तो जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो व्हेर कमांड का यूज करते हैं। आप लोग ये याद रखिए। स्पेसिफिक कंडीशन रिट्राइविंग डेटा, यानी डेटा प्राप्त करते समय शर्त को निर्दिष्ट करते हैं तो व्हेर कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द डेटा टाइप बेस्ट सिचुएटेड टू स्टोर करेंसी वैल्यू। मुद्रा मूल्यों को संग्रहित करने के लिए डेटा टाइप सबसे उपयुक्त है। तो सिंपल सी बात है, जो करेंसी वैल्यू को स्टोर करते हैं हम डेटा टाइप के रूप में, तो वो डेसिमल के रूप में होता है। जैसे 24.00, तो ये पॉइंट के बाद जीरो लगता है, ये होता है हमारा करेंसी फॉर्मेट, जो हमारा ये समझता है, क्योंकि किसी भी उसके बाद में 0.00 लग जाता है, तो ऐसा ये डेसिमल फॉर्मेट समझता है करेंसी को चेंज करने के लिए। ज्वाइन टाइप इन ज्वाइन कंडीशन डैश। ज्वाइन कंडीशन में ज्वाइन टाइप होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, आप लोग को भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ ए टेबल इन MySQL। MySQL में टेबल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो रीनेम। अब यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि टेबल का नाम बदलने के लिए, तो टेबल का नाम हम रीनेम करके बदल सकते हैं, रीनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन MySQL व्हाट डज द ड्रॉप कमांड डू। MySQL में ड्रॉप कमांड क्या करता है? तो मेरे साथी, ड्रॉप कमांड ही हमारे डेटाबेस को डिलीट कर देता है। तो डिलीट टेबल फ्रॉम दी डेटाबेस, यानी टेबल और डेटाबेस के साथ ही डिलीट कर देता है। ड्रॉप कमांड किसी टेबल से रिकॉर्ड हटाता है। ड्रॉप कमांड बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी टेबल की संरचना को डिलीट करना हो, डेटाबेस को डिलीट करना हो, तो ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफिकल्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर MySQL। MySQL के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो 3306 3306, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है MySQL पे। और कभी कभी पोर्ट नंबर का एरर आता है, तो हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते टाइम पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज करा देते हैं, एक एक डिजिट चेंज करके फिर इशू को सॉल्व करते हैं। वो एरर का वो क्लास की वीडियो जब होगी तब बताया जाएगा। तो ये रहा पोर्ट नंबर, याद कर लीजिए बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द MySQL कमांड अपडेट। MySQL कमांड अपडेट का क्या कार्य होता है? यानी अपडेट, जो MySQL कमांड में अपडेट का क्या मतलब है? तो सिंपल सी बात ही, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी किसी टेबल में मौजूदा रिकॉर्ड को संशोधित करता है। संशोधन करने का मतलब होता है चेंजेस लाना, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना, बदलाव करना। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अब। व्हिच MySQL फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। कौन सा MySQL फंक्शन एक स्ट्रिंग की लंबाई खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसी स्ट्रिंग लेंथ, हमें उसकी लंबाई खोजना है कि उस करेक्टर का कितना लेंथ है, तो वो 4 डैश लेंथ यूज करेंगे, ये कमांड यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी लोग, क्योंकि वहाँ साइज लगा देंगे, कोई लेन लगा देंगे, कोई लेंथ लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। MySQL में हमें 4 डैश लेंथ का उपयोग करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हिच कमांड इज यूज टू ग्रांट प्रिविलेज इन MySQL। कौन सा कमांड MySQL में विशेषाधिकार देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ग्रांट, जो ग्रांट होता है वो विशेषाधिकार देता है।
grant. Next question. Which operation is allowed in a join view? ज्वाइन व्यू में कौन सा ऑपरेशन अलाउड है? तो अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, तो ऑल ऑफ दीज। ये 25 क्वेश्चन निमी मॉक टेस्ट का मैंने MySQL का सॉल्व करा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में उसका जो सेकंड है PHP का, या उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, जो भी है, मैं सारे वीडियो को निमी मॉक टेस्ट का बनाऊंगा। उसके बाद भारत स्किल का एक वीडियो में डाला हूँ, हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, एक पेपर सॉल्व कराया था। उसके बाद मैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कराता हूँ। आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बातें सब तक पहुंच सकें। और मैं सबका जो ये इंस्ट्रक्टर बनने का सुनहरा मौका है, तो आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि इंस्ट्रक्टर बने और अपने प्रतिभा को, अपने समाज को जागरूक करें, और एक अच्छी प्रेरणा, भावनात्मक विचार रखते हुए सभी को जागरूक करें। ये हमारे एक इंस्ट्रक्टर का कुशल कौशल होना चाहिए, जो कि वो एक प्रेरणादायक होता है। तो इसलिए हम आप सबको यही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।